मंदिर का श्रेय किसको देना चाहिए महाराज जी आपके? श्रेय उस तमाम हिंदू को देना चाहिए, उस सनातनी को देना चाहिए, उस संत को देना चाहिए जो 500 वर्षों से संघर्ष करने के बाद आज भगवान राम को उनके मंदिर में स्थापित करा कर ही शांति महसूस कर रहा है। इसका श्रेय महाराज जी के लिए संतों का, ये श्रेय संतों का देना चाहिए। और ये मानना है, देखिए ये और पूछ लेते हैं, हमारे अभिभावक भी यहाँ पे गर्जीवन भी हैं, ये श्रेय किसको देना चाहिए राम मंदिर? ये श्रेय तो सनातनियों को देना चाहिए और सनातन समाज को। मोदी जी तो कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हमको श्रेय दो। मोदी जी कब से लगे? ये 500 वर्षों का संघर्ष है। मोदी जी तो अब ना आए हैं। यदि कोई भाजपा के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, और श्रेय राम को लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि राम को आप नहीं लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप एक ऐसा कन्हैया जी एक फेमस गीत गाए, और ये पॉलिटिकल गीत है, इसको पॉलिटिकल गीत मानते हैं कि मोदी जी राम को कैसे ला सकते हैं? राम तो पूरे संसार को, धरती आसमान सूर्य चांद को लाए हुए हैं, और राम को बोलते हैं कि हम लाए हुए हैं। इसको हम समर्थन करना चाहेंगे उन विधर्मियों के लिए जो इसको बनने में 500 वर्ष लगा दिए। 500 वर्षों का तो इंतजार, बात आप सही कह रहे हैं जी। आज ये सनातनियों की उपलब्धि है जी। लेकिन इस सनातनियों को आगे बढ़ाने में और इस चीज़ को विकास करने में मोदी जी की तो हम भूमिका हम मानेंगे ही जी। क्योंकि इतने दिनों तक कोई, जितने हिंदू तो लोग सोए हुए थे, आज तक सोया हुआ था। भूमिका तो हो सकता है मोदी जी का, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहना सही नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। राम काम किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो मोदी उस पथ पे चल बैठे हैं कि राम को कार्य करना है। और सच्चा सनातनी वही है कि राम के कार्य करे और श्रेय सबको दे दें, क्योंकि भगवान स्वयं रावण को मारे, लंका में चढ़ाई किए, लेकिन श्रेय अपने आप में कभी नहीं लिए कि हमको श्रेय दे दीजिए। इसलिए हमको थोड़ा मतभेद हो रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर महाराज जी, कि ये पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से राम मंदिर का कोई मतलब नहीं है। ठीक, राम अणु अणु और कण कण में विराजमान है, राम सबके हैं। जितना प्रिय राम मोदी जी के लिए, शंकराचार्य तो कहते हैं कि राम मंदिर को मोदी जी हाईजेक कर लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य रघुनाथ जी, आप तो अयोध्या से आते हैं, क्या आपको लगता है कि हाईजेक कर लिए मंदिर को मोदी जी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो सही है। महाराज जी, आपको क्या समझ में आता है? नहीं, शंकराचार्य जी महाराज स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, और उन्होंने कुछ संकेत किया था पहले भी और आज भी कर रहे हैं, और उनको जैसी समझ, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, परंतु इसका श्रेय जो आपने जो पूछा और जो संकेत की बातें जो आप कह रहे हैं, ये अपने आप में परमात्मा का संकेत हो सकता है, हमारा और आपका किसी का नहीं हो सकता। कुछ लोग का भी कहना है कि हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना हो रही है 22/1/2024 से, यानी जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस दिन से हिंदू राष्ट्र का भी प्रतिष्ठा हो रहा है। कहाँ तक सत्य है ये? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से भी था जी, आज बनाने की थोड़ी आवश्यकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए आपसे प्रश्न पूछना जायज बनता है, क्योंकि आप भी एक राष्ट्रीय कथावाचक हैं, पूरे भारत में आप भी कथा करते हैं, तो आपका इस पे क्या है ये जानना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र से जरूरी है, पहले हमको हिंदू होना चाहिए। आज ये सोचने का विषय कि हम कितने हिंदू हैं। तो लोग हिंदू कैसे हो? क्या कुछ हिंदू के लिए कुछ पैरामीटर है, कुछ पैरामीटर डिफाइन किया गया? संतो बता रहे हैं, हिंदुओं का 3 पहचान होता है, शिखा, तिलक और मौली। पहले अपने आप को सात्विक बनिए, माथे पर चंदन लगाइए और अपने सनातन पद्धति, परंपरा, संस्कृति से चल कर देखिए, एक दिन स्वयं भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। महाराज, इस पर टोकना चाहेंगे कि इस जो आपका जो पैरामीटर बताए, इस पैरामीटर के अनुसार तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान में 2-4% हिंदू मिलेंगे आपको, और शिखा, तिलक 2-4% तो लगाते हैं। बिल्कुल, जिस दिन टोटल लोग माथे पर चंदन लगाने लगेंगे, हाथों में धागा बांधने लगेंगे, शिखा रखने लगेंगे, उस दिन भारत को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। दुनिया जान जाएगा कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। एक बार जोरदार ताली। महाराज जी का 3 पैरामीटर, शिखा, तिलक, मौली, हाथों में धागा और हाथों में धागा, ये 3 चीज जिस दिन हिंदुस्तान के 70% सनातनी बांधना शुरू कर देंगे, कहना किसी को नहीं पड़ेगा, वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कथावाचक ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री जी महाराज जी बता रहे हैं, ये सत्य है। अच्छा जी, ये भी बताइए, जो पूजा पाठ में आज के जो जनरेशन है, लड़कियां हैं, वो जो जींस पैंट पहनने वाली भी पूजा करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या इस जो आने वाला ये जो जनरेशन है, आप तो 2 भजन गा के सुना भी दिए ऑन कैमरा, लेकिन आज 70% लड़कियों से पूछ लिया जाए कि 2 राम का भजन गाइए तो नहीं गाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस लड़की? वो गावे के चाहिए, अब ना गइलो तो कौन बात है। शब्द दिए हैं तो बोलने के लिए, राम आए
झोपड़ी के भाग खुल जाएगा, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वाह, ये देखिए, ये सचमुच में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है, क्योंकि ये जो स्वाति मिश्रा का राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे और मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ये वीडियो मोदी जी शेयर किए, पूरे विश्व में वायरल हो गया। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं आप? पूरा हमको लगता है कि पूरा विश्व, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व ही राममय हो गया है। नहीं, आज पूरा विश्व राममय है और पूरे विश्व ये देखना चाहता है कि राम का कैसे भव्य राज्याभिषेक हो रहा है। आपको मैं दिखा दूं, कैमरामैन से बोलूंगा कि पहले इनका पोशाक दिखाइए, इनका पोशाक दिखाइए, बिल्कुल सनातनी ये पोशाक है। और आज के युवा ये पोशाक पहनने में अपने आप को कहीं ना कहीं हीन फील कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि देखिए कितना सुंदर है महाराज जी है। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? जी, मैं काशी बनारस से आया हूँ। देखिए काशी के संत हैं, काशी के संत, तूने कर दिया कमाल, मचा दिया धमाल। क्या कहना चाहते हैं अयोध्या के इस महान प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर? जी, हम सभी ब्राह्मणों को बहुत ही खुशी हो रहा है कि अयोध्या में श्री राम का प्राण। ब्राह्मणों को ही क्यों खुशी हो रहा है इसमें? ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मण ना, संपूर्ण सनातनी को खुशी हो रहा है, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं सबको खुशी है। और विशेष रूप से हम ब्राह्मणों के मन में ऐसा था कि भगवान जो श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसमें सब महाराज जी एक प्रश्न आपसे और करेंगे। भगवान श्री राम का तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगा, विधर्मियों का बस का नहीं है। जिसकी सत्ता पे श्री राम बैठे हैं वो रावण जैसे इतना प्रचंड ज्ञानी महाज्ञानी बलशाली भी कुछ नहीं कर पाया। तो 2-4 टके के चंदू मंदू नेता छापे सब बंदर छापे सब कुछ होने वाला नहीं है।